मथुरा 31 मार्च 25 मथुरा की मातृशक्तियों ने बनाया बड़े ही उल्लास के साथ नवंबर वर्ष उत्सव। मथुरा से लक्ष्मी शर्मा की खास रिपोर्ट न्यूज यूपी आज तक। मथुरा सनातन धर्म परिषद की ब्रिजमंडल अध्यक्ष, विश्व हिंदू महासंघ की जिला अध्यक्ष, हिंदू महासभा की जिला प्रभारी श्रीमती उषा सोलंकी के नेतृत्व में मथुरा मातृशक्ति ने मनाया हिंदू नवंबर वर्ष उत्सव। विक्रम संवत 2082 उत्सव का आयोजन गायत्री तपोभूमि के सामने प्राचीन मंदिर गोपाल जी मंदिर में किया गया। कार्यक्रम के संयोजक दीपिका अग्रवाल, मनीष अग्रवाल, दीपक सिंघल एवं संजय हरियाणा रहे। कार्यक्रम में स्वाभिमान प्रयास की अध्यक्ष अनीता हरियाणा, सनातन धर्म परिषद की जिला अध्यक्ष दीप्ति त्रिपाठी, पंतजलि योग की मथुरा पदाधिकारी रुचि द्विवेदी, सहधर्माचार्य रुचि सक्सेना, मीडिया प्रभारी लक्ष्मी शर्मा, लोक दल की जिला अध्यक्ष सुजाता चौधरी, आकाशवाणी की वरिष्ठ कलाकार रश्मि शर्मा, मथुरा की वरिष्ठ लोक कलाकार मधु तोमर, यूट्यूबर आर्टिस्ट सविता कुलश्रेष्ठ, मथुरा की प्रसिद्ध लोक गायिका पूजा शर्मा की विशेष उपस्थित रही। संगठन की सदस्य प्रिया त्यागी, रचना सूरी, सननदीप कौर, ममता कुलश्रेष्ठ, दिव्या साहनी, पुलकाजी, वंदना अग्रवाल, उषारानी अग्रवाल, पत्रकार ऋचा शर्मा, एडवोकेट संगीता शर्मा, एडवोकेट बबीता अग्रवाल, वंदना अग्रवाल, रोहिणी शर्मा, सुमन चौधरी, सपना राजपूत, डॉली राजपूत, निर्मला तिवारी, सरिता तिवारी, गीता ब्रिजराज, शशि कुलश्रेष्ठ, लक्ष्मी अग्रवाल, मीरा अग्रवाल, अर्चना भटनागर, सत्यवती चौधरी, मधु ठाकुर, गीता पिंकी, विश्व हिंदू परिषद की विभाग संयोजिका सत्यवती, अखिल भारतीय जट महासभा की जिला अध्यक्ष सुजाता सिंह, रजनी कुलश्रेष्ठ, चंचल वर्मा, आशा, अनीता, मधु मंदावत, रजनी भट्ट, रेखा शर्मा, पुलका रावत आदि सैकड़ों मातृशक्ति के सहभागिता की। कार्यक्रम का संचालन रुचि सक्सेना और दीप्ति त्रिपाठी ने किया। श्रीमती उषा सोलंकी, एडवोकेट अनीता हरियाणा एवं दीपिका अग्रवाल तथा मीडिया प्रभारी लक्ष्मी शर्मा ने सभी मातृशक्ति को पट्टुका पहनाकर तथा गोपाल जी की छवि भेंटकर सभी का स्वागत किया। श्रीमती उषा सोलंकी ने संजय हरियाणा, मनीष अग्रवाल, दीपक सिंघल को पट्टुका पहनाकर ठाकुर जी की छवि भेंटकर उनका सम्मान किया।
हमारे साथ हैं एडवोकेट उषा सोलंकी जी। यहाँ सभी महिला एकत्रित हुई हैं सनातन धर्म परिषद की, विश्व हिंदू महासंघ की। क्या किस प्रोग्राम का आयोजन हुआ है? आज हम सारी बहनों ने मथुरा की जय जय श्री राम बोलो बाके बिहारी लाल की जय। आज हमारी मथुरा की सभी सनातन प्रेमी हैं, मातृशक्ति हैं जो विभिन्न संगठनों से जुड़ी हुई हैं। हिंदू महासभा, विश्व हिंदू महासंघ, सनातन धर्म परिषद, सारी महिलाओं ने, हम लोगों ने मिलकर आज अपना नए वर्ष का उत्सव मनाया है। क्योंकि पश्चिमी और अंग्रेजी नववर्ष तो सभी मनाते हैं पूरे भारतवर्ष में, लेकिन हम लोगों ने ये प्रण किया है कि हम अपनी सनातन संस्कृति को बढ़ाने के लिए हमेशा मंदिरों का उत्थान करेंगे, मंदिरों में अपनी पूजा अर्चना करेंगे और अपने जितने हिंदू त्यौहार हैं सब हंसी खुशी सारी बहनें मिलके मनाएंगे। जैसे पूर्व में हमारी सारी गाँव में और कस्बों में बहनें मनाया करती थी नाच गा के उत्सव करके। इसीलिए आज नव वर्ष विक्रम संवत 2082 आज हमने मनाया है। बहुत उत्साह के साथ सारी बहनों ने नृत्य किए। हमारे मथुरा की बहुत बड़ी बड़ी कलाकार बहनें यहाँ आई हुई हैं। रश्मि शर्मा जी, पुष्पा जी, पूजा जी और मधु जी, ये सारी बहनों ने हमारे साथ यहाँ आकर अपना, हमारा बड़ा भाग्य सौभाग्य है कि वो हमारे साथ आई और जो हमारे पूरे भारत में, पूरे प्रदेशों में ब्रज की संस्कृति का बढ़ावा करती हैं, प्रसार करती हैं, प्रचार करती हैं, वो सब मिलके आज हम सब लोगों ने बड़े ही नाच के गाकर उत्सव मनाया है अपनी नव वर्ष। मैं इस अवसर पर अपने सभी देशवासियों को, सभी ब्रजवासियों को, सभी मातृशक्तियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, उनको देती हूँ और मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि हमारे जो ट्रस्टी हैं, मनीष भाई हैं, दीपिका जी हैं, उनकी माता जी हैं और इस मंदिर के जो ट्रस्टी हैं हमारे संजय भाई हैं और क्या नाम है, प्रमोद जी, मनोज जी हैं। उन सब लोगों ने, सनातन भाइयों ने हमारी सारी बहनों का सहयोग किया है और इस प्राचीन मंदिर में इस आयोजन का उन्होंने किया है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ क्योंकि ये प्राचीन जो मंदिर है हमारे सनातन धर्म के और हमारे संगठनों का ये उद्देश्य है कि हम अपनी संस्कृति को बढ़ावा दें, उनका मान सम्मान करें, उन्हें का पुनरुद्धार करें। और ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज इनके पूर्वजों का जो मंदिर है, इन ट्रस्टी भाइयों ने आज इसमें हमें उत्सव दिया है, हमें अवसर दिया है, उत्सव मनाया हमें, इनका बहुत बहुत। माता जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि मैं उषा सोलंकी जी का और सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और इस मंदिर को, जो गोपाल जी का मंदिर है, मेरे बहुत दिन से बहुत इच्छा थी जब मैं यहाँ से निकलती थी, भाई ये मंदिर के दरवाजे क्यों नहीं खुलते। आज प्रभु ने या गोपाल जी ने मेरी सुन ली और आज इस मंदिर के पट खुले और मैं उन भाइयों का बहुत धन्यवाद देना। कौन सा मंदिर है ये, कहाँ पे स्थित है? ये गोपाल जी का मंदिर है और ये जो गायत्री तपोभूमि के आगे है, जबकि बहुत सालों से ये बंद था। लमसम अंदाजा लगाया जाए तो ये कितने वर्ष पुराना होगा? कम से कम सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने पुरातन जो हमारी धरोहर है उसका जीर्णोद्धार हुआ है और यहाँ आगे से कार्यक्रम होंगे। उस कार्यक्रम का पूरा जिम्मा मैं अपनी मंडली सहित जो नरेंद्र मोदी विकास मिशन है हमारे चलो गांव की ओर, महिलाओं का संगठन है, उस पर लेना चाहती हूँ। यहाँ भजन कीर्तन और जो भी यहाँ काम होता है, यहाँ पढ़ाई लिखाई का जो भी होगा, उसके लिए हम मेरे से जो बनेगा मैं सरकार की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ हैं रुचि सक्सेना जी, सनातन से जुड़ी हुई। आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहोगी? मैं इस प्रोग्राम को हम लोगों ने, सब सनातनी बहनों ने बहुत हर्ष उल्लास के साथ मनाया और मैं यही विचार रखना चाहती हूँ सभी के सामने कि हम जो हैप्पी न्यू ईयर करके जो 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जो मनाते हैं, वो हमारी नई संवत जो लगती है हमारी देवी की चैत की पड़वा से, उसी को मनाया करें। बस सबसे यही निवेदन है कि हमारे सनातनी सभी इस नववर्ष को बड़े हर्ष उल्लास से मनाया करें। साथ हैं चौधरी सुजाता सिंह जी। आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहोगी? देखिए, मैं चौधरी सुजाता सिंह, अपनी भारतीय जाट महासभा की जिला अध्यक्ष, और आज ये हम सभी सनातनी बहनों ने यहाँ इकट्ठा होकर के नव संवत मनाया है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जिस चीज़ को हम भूल चुके थे, आज फिर से हम उसी को जो है दोहरा रहे हैं और अपनी पुरानी सभ्यता संस्कृति में जा रहे हैं और अपने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार हम ये जो है नया साल मना रहे हैं। और मैं आशा करती हूँ कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसी तरीके से नया साल मनाए, क्योंकि हमने तो अपने बुजुर्गों से
सीखा था तो वो याद है, उसको मना रहे हैं और अपने बच्चों में हम सभी वो संस्कार डालें कि वो नव। हमारे साथ हैं संजय हरियाणा जी। ये आपके प्रांगण में मंदिर के में बहुत बड़ा भव्य आयोजन किया है सभी महिलाओं ने मिलकर, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये ठाकुर गोपाल जी मंदिर अति प्राचीन मंदिर है, पूर्ण 200 साल पुराना विग्रह है जी। यह ठाकुर द्वारकाधीश ठाकुर रंगजी महाराज मंदिर के साथ में बना। आज यहाँ मातृशक्ति के द्वारा विश्व हिंदू महासंघ, अखिल भारत हिंदू महासभा व स्वाभिमान एक प्यास व अन्य नारी शक्ति हमारे कई संगठनों के माध्यम से नव संवत्सर, क्योंकि सनातन धर्म का सबसे प्राचीन जो धर्म भी हमारा जो बोला जाता है वह सनातन धर्म बोला जाता है, और कल से इसकी शुरुआत नव संवत्सर के रूप में हुई है। नव संवत्सर विक्रम 2082 स्टार्ट हुआ है और आज उसका दूसरा दिवस है। क्योंकि चैत्र नवरात्रि महापर्व शुरू भी हुआ है। चैत्र नवरात्रि महापर्व पर मातृशक्ति के द्वारा यहाँ आज जो आयोजन किया गया, भजन कीर्तन संध्या, होली मिलन समारोह, उत्सव संपूर्ण बहुत धूमधाम के साथ मनाया गया, क्योंकि यह अति प्राचीन मंदिर है। इसकी विशेषता भी रही है, यहाँ संस्कृत कॉलेज भी स्थापित पूर्व में रहा है। यहाँ की ये संपत्ति बहुत अति प्राचीन है। इसके अध्यक्ष जिलाधिकारी महोदय हैं और हमारे साथ जो खड़े हैं दीपक भाई और मनीष जी, ये यहाँ के मैनेजिंग ट्रस्टी भी हैं। इनकी देख रेख में ये संचालित हो रहा है विगत कई वर्षों से, क्योंकि साफ सफाई और अन्य कुछ लोगों का कब्जा आसपास के प्रांगण पर हो गया है, जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में लाया गया है। वह बहुत जल्द इसके विषय में उन्होंने एक तहसीलदार साहब को एक पत्र भी जारी किया हुआ है। उस विषय पर हम तहसीलदार साहब वाले प्रकरण पर बहुत जल्दी हम साहब से मिलेंगे, क्योंकि इनकी देखरेख में अब ये मंदिर सुचारू रूप से खुल रहा है, लगातार पूजा सेवा हो रही है। वरना इससे पूर्व जिन लोगों ने जो यहाँ के स्थायी निवासी हैं उन्होंने देखा था, यहाँ चारों तरफ मंदिर प्रांगण के गेट पर बहुत गंदगी रहा करती थी, निकलना बहुत मुश्किल था। और आज जो भी जनता यहाँ से निकल रही है वह यहाँ दर्शन करके जाती है, क्योंकि इतने पुराने मंदिर का इतने विगत दिवस सालों से बंद पड़ा रहना और यहाँ की देखरेख ना होना, भूमाफियाओं के संज्ञान में ये विषय आ गया था। इसके बराबर जो संपत्ति है वह जो हॉस्पिटल संचालित है, मैं आपके संज्ञान में आपके चैनल के माध्यम से भी ये बताना चाहूँगा जी। उन्होंने एक फर्जी वसीयत बनाकर, उनकी माँ 2011 में मरी, मरने के 7 साल बाद उनके नाम पर एक फर्जी बिल बना ली है, जिसकी 2 रिपोर्ट एक ही लेखपाल द्वारा अलग अलग दाखिल की गई। जिलाधिकारी महोदय जो पूर्व में शैलेंद्र सिंह जी रहे, उन्होंने भी उस विषय पर सारा संज्ञान लेकर और तहसीलदार साहब को एक पत्र जारी किया कि ये 2 रिपोर्ट एक ही विषय पे अलग अलग क्यों हैं, उसके लिए पत्र जारी किया। इस बीच जिलाधिकारी महोदय का यहाँ से ट्रांसफर हो गया है। नवागत जिलाधिकारी महोदय जो आए हैं उनके समक्ष हम ये विषय रखेंगे, क्योंकि वह उस पत्र को दबाकर, जब जिलाधिकारी महोदय इस मंदिर के अध्यक्ष हैं तो आप समझिए आम जनता का क्या हाल होता होगा। उनके पत्र को तहसीलदार, नायब तहसीलदार जो है 5 महीने से दबाकर बैठ गए हैं और उस पर कोई रिपोर्ट उन्होंने अभी तक नहीं दी है। मंदिर देवालय की संपत्ति बचाना निश्चित तौर पर धर्म प्रेमी जनता और मातृशक्ति की भी यही भूमिका रहती है कि मातृशक्ति हमेशा इस कार्य में आगे रही है। ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर आदि शक्ति को माना गया है और नवरात्रि पर्व चल रहा है। आज नवरात्रि पर्व पर मातृशक्ति ने भी इस बात को कहा है। निश्चित तौर पर हम जिलाधिकारी महोदय से मिलकर अपनी पीड़ा व्यक्त करेंगे और इस मंदिर को कब्जाने के लिए जिस प्रकार से आसपास के भूमाफियाओं ने जो कर रखा है, कहते हैं उनके समक्ष लाकर बहुत जल्द जिलाधिकारी महोदय, क्योंकि पूर्व में भी मैं आपकी जानकारी में एक बात और ले आता हूँ, जिलाधिकारी महोदय ने कब्जा खाली करने का आदेश दिया हुआ था, 30 दिन का आदेश दिया, उस पर भी उन्होंने अभी तक अस्पताल खाली कर इस मंदिर जो ट्रस्टी है उनको नहीं सौंपा है। उन्हें हम जिलाधिकारी महोदय से ये मांग करेंगे। अगर देखा जाए तो अस्पताल, कौन से अस्पताल के बारे में विगत कराना चाह रहे हैं? सरस्वती हॉस्पिटल है जी, वह यहाँ किराए के रूप में लिया गया था। उसमें जो लिखा गया था अपने आप को किराएदारी समाप्त हो चुकी है। किराएदारी समाप्त होने के पश्चात डीएम साहब ने आदेश तक किया हुआ है कि 30 दिन में खाली करा के दें, लेकिन उन्होंने खाली नहीं किया। उन्होंने एक फर्जी वसीयत बना ली, जिस फर्जी वसीयत को देखकर जिलाधिकारी महोदय स्वयं चौंक गए हैं। जिसके बाबा कोई दूसरे हो, उन्होंने इस मंदिर के ट्रस्टियों के बाबा को खुद का बाबा बना दिया और जिनकी माँ 2011 में मरती हो, उनके 7 साल बाद उन माँ के नाम पर नामांतरण करा लेना
अपने आप में फर्जीपन स्पष्ट दिखाई देता है। जिलाधिकारी महोदय ने खुद कहा था कि हम इनके खिलाफ में FIR कराएंगे जैसे ही तहसीलदार साहब की रिपोर्ट आ जाती है, क्योंकि तहसीलदार साहब को पता है कि अगर मैं रिपोर्ट देता हूं तो लेखपाल बच रहा है, क्योंकि एक ही लेखपाल की 2 रिपोर्ट हैं एक ही विषय पर, तो निश्चित तौर पर किसी न किसी की नौकरी जाएगी। एक अधिकारी दूसरे अपने अधीनस्थ की नौकरी बचाने के लिए इस कार्य को अंजाम नहीं दे रहे, वे रिपोर्ट DM साहब के सामने नहीं ला रहे हैं। हम कुछ दिनों में DM साहब से मिलकर इस प्रकरण को पुनः उठाएंगे। मंदिर की जायदाद को बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे भूमाफिया अगर ऐसे कब्जे करेंगे तो निश्चित तौर पर निंदनीय कहते हैं। सनातन धर्म की संस्कृति बचाने के लिए प्राचीन मंदिरों का बचना बहुत जरूरी है। 200 साल प्राचीन मंदिर अपने आप में अद्भुत है। 7 गेटों के अंदर जिस प्रकार से रंगजी महाराज द्वारकाधीश मंदिर विराजमान है, ऐसे ही अच्छा, इस गोपाल जी मंदिर के 7 द्वार हैं जी। आप देखिए वहाँ भी आप बाहर से आएंगे तो 7 द्वारों के अंदर जाकर ये मंदिर प्राचीन है, और मंदिर से रास्ता पूरा पीछे की तरफ जाता है जिसमें वो अस्पताल है, और लगातार वे अस्पताल वाले कर्मचारी, क्योंकि कुछ मोमडन भी उन्होंने वहाँ रख लिए जो कि मंदिर, क्योंकि हमारी श्रद्धा का विषय है मुस्लिम भी इसी तरीके से नया साल मनाए, क्योंकि हमने तो अपने बुजुर्गों से सीखा था तो वो याद है, उसको मना रहे हैं। और अपने बच्चों में हम सभी वो संस्कार डालें कि वो नववर्ष मनाएं और पुराने नववर्ष को भूल जाएं, जो कि 1 जनवरी से मनाया जाता है, क्योंकि वो तो अंग्रेजों की देन थी और जो यहाँ पे आके जो भी बाहर के लोग रहे थे उनकी देन थी। लेकिन अब हम अपने अनुसार इसको मनाना चाहते हैं। और बच्चों में मैं सभी देशवासियों से ये कहूँगी और ब्रजवासियों से, अपने बच्चों में हिंदुत्व के लिए एक अलग जगहें, बच्चों को संस्कार दें, उनको रामायण महाभारत के बारे में बताएं, बुजुर्गों के पैर छूने बताएं, उनको बताएं कि घर से निकलें तो टाटा बाय बाय करके नहीं, अपने बुजुर्गों के पैर छू करके और जो है आशीर्वाद लेकर के घर से निकलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं एडवोकेट संगीता शर्मा, जो कि मथुरा जिला सत्र न्यायालय में प्रैक्टिस करती हूँ। यहाँ आज जो है हमारा विक्रम संवत 2042 के उपलक्ष्य में नववर्ष मनाया जा रहा है, जो कि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 31 दिसंबर या 1 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन आज हमारे यहाँ गायत्री तपोभूमि के सामने जो लड्डू जी यानी हमारे गोपाल जी का जो मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर है और इसमें ही जो है सनातन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ये नववर्ष मनाया जा रहा है। और आज हमने सभी सनातनी बहनों ने ये निश्चय किया है कि अब हम 1 जनवरी को नववर्ष मना के अपनी चैत्र प्रतिपदा के पहले नवरात्र को जिस समय हमारा नववर्ष शुरू होता है उसी से मनाया करेंगे। और आज हम यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को भी अपने इस सनातनी धर्म के अनुसार जो विक्रम संवत 2042 है उसके अकॉर्डिंग जो है नववर्ष मनाया जाए। तो इसी के साथ में सबको नववर्ष की बधाई दें। मेरा नाम चौधरी सत्यवती, विश्व हिंदू परिषद विभाग संयोजिका। आज सनातन संस्कृति का जो महापर्व मनाया है बहनों के द्वारा, उसमें जो 2025 जो सन चल रहा है उसके अंग्रेजी दिनों के हिसाब से, तो उसको देखते हुए और हमारी जो सनातन संस्कृति है बहुत आगे है। 2082 बहुत ज़्यादा आगे चल रहा है और बहुत धूमधाम से आज मनाया गया है। मैं मीडिया के माध्यम से समस्त देशवासियों को सनातन संस्कृति और अपने हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैडम। लेखपाल की 2 रिपोर्ट हैं एक ही विषय पर, तो निश्चित तौर पर किसी न किसी की नौकरी जाएगी। एक अधिकारी दूसरे अपने अधीनस्थ की नौकरी बचाने के लिए इस कार्य को अंजाम नहीं दे रहे, वे रिपोर्ट DM साहब के सामने नहीं ला रहे हैं। हम कुछ दिनों में DM साहब से मिलकर इस प्रकरण को पुनः उठाएंगे। मंदिर की जायदाद को बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे भूमाफिया अगर ऐसे कब्जे करेंगे तो निश्चित तौर पर निंदनीय कहते हैं। सनातन धर्म की संस्कृति बचाने के लिए प्राचीन मंदिरों का बचना बहुत जरूरी है। 200 साल प्राचीन मंदिर अपने आप में अद्भुत है। 7 गेटों के अंदर जिस प्रकार से रंगजी महाराज द्वारकाधीश मंदिर विराजमान है, ऐसे ही अच्छा, इस गोपाल जी मंदिर के 7 द्वार हैं जी। आप देखिए वहाँ भी आप बाहर से आएंगे तो 7 द्वारों के अंदर जाकर ये मंदिर प्राचीन है, और मंदिर से रास्ता पूरा पीछे की तरफ जाता है जिसमें वो अस्पताल है, और लगातार वे अस्पताल वाले कर्मचारी,
क्योंकि कुछ मोमडन भी उन्होंने वहाँ रख लिए जो कि मंदिर, क्योंकि हमारी श्रद्धा का विषय है। मुस्लिम समाज के लोग वहाँ कर्मचारी के रूप में हॉस्पिटल समुदाय ने रख रखे हैं। ऐसे लोगों को उनको निकाल बाहर करना चाहिए, जिससे कि भविष्य में मंदिर की तरफ वे देख भी ना पाएँ। और मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करूँगा और मातृशक्ति का आभार व्यक्त करूँगा और जिलाधिकारी महोदय से मांग करूँगा, जो पूर्व में कार्रवाई उन्होंने की है, जिलाधिकारी महोदय से रिपोर्ट मंगाकर इस मंदिर की बाकी संपत्ति को भी खाली कराकर वह मंदिर की संपत्ति के रूप में दर्ज करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं भैया मनीष अग्रवाल जी, आप मंदिर के ट्रस्टी हो। आपके मंदिर में ये प्रोग्राम हुआ है बड़े ही उल्लास के साथ में, क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद उषा सोलंकी जी का, जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और सभी माताओं बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। मधु ठाकुर जी का धन्यवाद, सभी माताओं बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद मंदिर में आने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए। और ये गोपाल जी का मंदिर हमारा मंदिर है मथुरा शहर में, विशिष्ट ऐसे है कि मथुरा शहर में ब्रज क्षेत्र में जितने भी गोपाल जी के मंदिर हैं, सब में गोपाल जी राधा जी के साथ होते हैं। मथुरा शहर में सिर्फ एकमात्र मंदिर ये ऐसा है जिसमें गोपाल जी अपनी माँ यशोदा जी के साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि गोपाल जी यहाँ बाल रूप में बैठे हुए हैं। और जैसा कि संजय भैया ने बताया, ये मंदिर एक उसी प्राचीन विधि पे बना हुआ है जिसमें द्वारकाधीश रंग जी का मंदिर है, क्योंकि उन्हीं लोगों ने ये मंदिर बनवाया है जिन लोगों ने द्वारकाधीश रंग जी का मंदिर बनवाया है जी। और हमारे मंदिर के अध्यक्ष डीएम साहब हैं। और हमारे मंदिर और ट्रस्ट का उद्देश्य यही है कि दीन दुखियों की सहायता करना, पक्षियों को दाना देना और गोपाल जी की सेवा करना। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ हैं दीपिका अग्रवाल जी, ये यहाँ प्रोग्राम हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगी? मैं सबसे ज़्यादा तो मधु ठाकुर जी का एंड उषा दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। किसी भी काम को करने के लिए कोई माध्यम होता है। आज इसी तरीके से उषा दीदी और मधु ठाकुर जी इस प्रोग्राम के माध्यम बने और उन्होंने आज बहुत मथुरा शहर की, ब्रज की काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियों को, दीदियों को यहाँ पर बुलाया और हमारे मंदिर की प्राचीनता को उनके सामने दर्शाया। हमने उनके सामने अपनी मंदिर उन्होंने दर्शन किए और ये मंदिर हमारा बहुत प्राचीन मंदिर है। ये रामानुज तिंगल संप्रदाय से प्रेरित है। ये 265 साल पुराना मंदिर है। थैंक यू, धन्यवाद।